हमारे वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई है। जानकार ये मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने सरस्वती नदी के तट पर ही ऋग्वेद की रचना की है और सरस्वती नदी आज की तारीख में विलुप्त है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी सरस्वती नदी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है, जिसको जानने की ज़रूरत है। और इसी बात को हरियाणा सरकार ने कदम उठाते हुए सबसे पहले सरस्वती नदी की नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उनको अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। साथ में अब एनसीईआरटी ने भी छठी क्लास में इस विषय को अपनी पुस्तकों में शामिल किया है। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी। धूमन सिंह जी, एक कहा जाए कि बड़ी सफलता के तौर पे ये बात देखी जा रही है कि पहली बार देश की आज़ादी के 75 साल होने को आए हैं, लेकिन सरस्वती नदी के बारे में हमारे जो छात्र हैं, हमारी जो पीढ़ी है, उसको कोई जानकारी नहीं रही है। और पहली बार आपके ही अगुवाई में जहां एक और हरियाणा के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया और एक बड़ी सफलता देखी जाए तो एनसीईआरटी ने छठी क्लास की जो नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आई है उसमें सरस्वती नदी की सभ्यता को जो है स्थान दिया है। कैसे इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल जो पूछा है। पहले देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में सरस्वती का वर्णन कभी नहीं आता था, किसी भी बुक में, टेक्स्ट बुक में तो आता था तो बहुत कम था। तो हमने एक इस विषय को लेकर पहले जो हमारे नायब सैनी जी के प्रेडिसेसर सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, तो उन्होंने कहा कि इस विषय पे आगे बढ़ा जाए। तो हमने एक सिलेबस समिति, डॉक्टर प्रीतम जी अम्बेडकर चेयर के वाइस चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी के, उनके नेतृत्व में एक सिलेबस समिति का गठन किया और उन्होंने विभिन्न प्रोफेसर से सबसे चर्चा करके एक हमारे को सिलेबस दिया है। और कुछ हमने जो कलेक्शन हमारे पास दी, जो विद्वान लोग सरस्वती बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े ESI से जुड़े हुए हैं, सभी हमारे साथ, हमने सबसे एक रिपोर्ट बना के सबसे पहले तो हमने जो सिलेबस है वो SCRT में हरियाणा जो भिवानी बोर्ड है उसकी किताबों में हमने लिया। ये हमारी जो बुक है ये इतिहास की छठी क्लास की है, हरियाणा बोर्ड की है इसमें, और उसके बाद फिर ये 10वीं क्लास की है सामाजिक विज्ञान की, इसमें हमने इसको सिलेबस को शामिल किया। क्योंकि और फिर अब हमारे लिए बड़ी, ये बात ठीक आपकी, हमारे लिए बड़ी एक तरह से जीत भी मैं कहूँगा, बड़ी सुखद एहसास भी है ये हमारे बच्चों के लिए भी कि अब NCERT के भी हम किताबों में सरस्वती को पढ़ेंगे। यानी कि जो एक मूवमेंट एक कार्ल मार्क्स के समय में और उसके पहले जितने भी लेफ़्ट मूवमेंट के जितने लोग हुए, उसके बाद जितने लेफ्टी मूवमेंट के जितने लोग थे, उनकी थ्योरी ये थी कि आर्यन जो थे वो बाहर से आए थे और ये जो व्यवस्था थी सारी इस क्षेत्र की, ये सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता इसको वो बोलते थे। लेकिन हमने पूरा इसको एक अध्ययन करके पूरी एक सारी टीम लगाकर, सारी टीम ने इसकी रिपोर्ट ये बनाई कि ये वाकई में सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्योंकि जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स ASI के द्वारा घोषित की गई हैं, GSI के द्वारा ट्रैक जो दिया गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इसरो के द्वारा जो पैलियो चैनल का ट्रैक सरस्वती का दिया गया है वो यही दिया गया है, इसी क्षेत्र का दिया गया है। तो मैं अगर एक नक्शे की ASI ने जो एक नक्शा लिया है, मैप लिया है, जो वो बहुत महत्वपूर्ण मैप है, इसमें जो सरस्वती का पैलियो चैनल इसरो ने हमारे को दे रखा है, उसी पैलियो चैनल पर ये सारी की सारी नदियाँ जो आपस में जुड़ी हुई हैं। और इंडस और सरस्वती रिवर का जो क्षेत्र था वो बिल्कुल हरा भरा था, वही एक क्षेत्र पर ये सारी संस्कृतियाँ पनपी हैं और उन्हीं संस्कृतियों के ऊपर ही सारा अध्ययन हुआ, सारी रिसर्च हुई और पाया कि हरियाणा में खासकर ये बिरडाना है, राखीगढ़ी है और भरमाणा है, कुणाल है, ये सारी साइट्स जो हैं ये सरस्वती के किनारे पनपी हैं। जो इंग्रेडिएंट्स, जितने भी वस्तुएं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो इस टाइम पाकिस्तान में है, वो भी सरस्वती के पैलियो चैनल पर स्थित है। धोलावीरा, लोथल गुजरात में वो सरस्वती के पैलियो चैनल पर स्थित है, जहाँ रण ऑफ कच्छ में सरस्वती गिरती रही है।
उसके ऊपर राजस्थान में कालीबंगा सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। ये हरियाणा की जितनी साइट्स मैं बता रहा हूँ ये सारी सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। कुरुक्षेत्र सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। भगवानपुरा, जोगना खेड़ा, थानेसर, आदि बद्री, ये सब सरस्वती का ही पैलियो चैनल। तो जब हमने इस पूरे क्षेत्र की रिवेन्यू रिकॉर्ड जब हमने निकाला, जीएसआई ने कहा कि ये तो गग्गर हाकरा का कोई क्षेत्र है, तो जब हमने पूरे हर गांव का डाटा निकाला उसका रिवेन्यू रिकॉर्ड का, तब उसमें पाया कि हर गांव में सरस्वती की एंट्री है। चाहे वो किसी सुरस्वती के नाम से है, चाहे केवल नदी के नाम से है, चाहे सरस्वती के नाम से है। हमने उस डाटा को कलेक्ट किया और वो कलेक्ट करके डाटा हमने एनसीईआरटी को दिया, इसरो को भी दिया, जीएसआई को भी दिया। उस डाटा के आधार पर ये तय हो गया कि हाँ वाकई में सरस्वती यहाँ से बहती थी। आज भी लोगों की जो श्रद्धा है, और मैं एक बात और बोलता हूँ कि ये चलो ये आध्यात्मिक बात इससे जुड़ नहीं सकती क्योंकि ये साइंटिफिक है सारा। आध्यात्मिक बात यह है कि जितने पिंड दान करने के बड़े केंद्र हैं, अगर गंगा की बात करें तो केवल हरिद्वार और एक और प्रयागराज हो सकता है। प्रयागराज में भी संगम मानते हैं सरस्वती का भी, एक धारा सरस्वती की वहाँ बहती थी। उसके अलावा जितने ऐसे पिंड दान के बड़े क्षेत्र हैं वो आदि बद्री, सरस्वती नगर है, मुस्तफाबाद जिसको हम बोलते हैं, पेवा जिसमें 5 स्टेट के लोग आते हैं पिंडदान के लिए, जो युगों युगों से चल रहा है। उसके बाद फिर आप अगर बात करें तो पुष्कर जो राजस्थान में है वो पिंडदान का बड़ा केंद्र माना जाता है। पाटन जिला में सिद्धपुर है गुजरात में, वहाँ पर सबसे बड़ा केंद्र है पिंडदान का। यानी कि ये सारा वही एक क्षेत्र है सरस्वती का। वहाँ इतनी बड़ी, मैंने पिछली बार हम जाके आए, पुष्कर भी देखा हमने, पाटन भी गए, सिद्धपुर भी देखा, हम धौलावीरा भी गए जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है घोषित यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इन सारी साइटों में घूम के आए, वाकई में वास्तव में देखा कि सरस्वती का ये क्षेत्र था। और एनसीईआरटी की किताबों में ये बच्चे पढ़ेंगे आगे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो कुल मिला के जो आपने बोला कि सनातन धर्म की जो है छाप जो है इस सरस्वती नदी के किनारे जो मौजूदा जगहें हैं, चाहे वो धौलावीरा हो, कालीबंगा हो या राखीगढ़ी हो, फरमाना हो, इनमें साफ नज़र आती है जो आप लोगों ने जब रिसर्च किया इस चीज़ का। तो देखिए, जो लोग, अब कोरोना आया, देश पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया, अब कोरोना में ये पाया कि अगर सबसे किसी ने हाथ नहीं मिलाना है तो नमस्ते करिए। वो नमस्ते का अगर किसी के पास वर्णन आता है तो हमारी इन साइटों में जो जितने भी मिले हैं, ये मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये नमस्ते का एक स्टैचू मिला है, नमस्ते। ये हमारी संस्कृति की देन है, सनातन संस्कृति की देन है। ये वो संस्कृति है जो युगों युगों से चल रही है, जो दुनिया को अपना रास्ता दिखा रही है। अब ये देखिए आप, ये नर्तकी की है, ये उसकी है, तो ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये तो रहेगी। जो रहन सहन था लोगों का, बहुत सुंदर रहन सहन था। अगर मैं पानी की बात करूं, कितने बड़े बड़े रिजर्वायर हैं। देखिए ये रिजर्वायर, ये धौलावीरा का रिजर्वायर है, और इसके बाद मैं एक और रिजर्वायर, ये मोहनजोदड़ो का है, ये धौलावीरा का है, ये धौलावीरा का रिजर्वायर है, और एक और रिजर्वायर है जो, मतलब वो लोग हमारे संस्कृति उसी तरीके से रहते थे, सरोवरों को के तरीके। ये लोथल का है, ये लोथल का है। ये संस्कृति, सनातन संस्कृति जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी नालंदा विश्वविद्यालय में गए, उस विश्वविद्यालय की जितने हमारे ग्रंथ हैं उन पे उन आतताई लोगों ने आग लगा दी। 6 महीने तक उस विश्वविद्यालय को जलता रहा। कितनी बातें उसमें लिखी होगी। तो लेकिन कौन सच्चाई को दबा सकता है? ये सच्चाई जो धरती से निकल कर आ रही है। राखीगढ़ी को जो खुदाई किया, कुणाल को जब खुदाई किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ज़्यादा पवित्र सनातन संस्कृति यहाँ से निकली है। धौलावीरा में कितनी बड़ी संस्कृति, अगर आप जाकर देखेंगे किस तरह का उनका रहन सहन था, क्या बाथरूम थे। आज आधुनिक बाथरूम की बात हम करते हैं, जो वेस्टर्न लोग बोलते हैं कि आधुनिक बाथरूम, तो हमने नहीं, हम रहते थे यहाँ, हमारे बुजुर्ग रहते थे, आर्यन यहीं के थे, इसी संस्कृति पे पनपे थे, तो इससे बाहर कैसे जा सकते हैं। आज भी देश में जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स 70% वो सरस्वती के किनारे हैं। सरस्वती को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो ये सारा विषय अब लेकर हम सभी विद्वानों के साथ गए हैं, तो मुझे बहुत हर्ष का विषय है कि ये सभी सिलेबस में आया है। आपने कहा कि सनातन से जुड़ी हुई है, कुछ ग्रंथों में भी उल्लेख सरस्वती नदी का मिलता है। जब आप लोगों ने इस चीज़ को देखा तो देखिए, कुछ ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें सरस्वती का वर्णन नहीं आता हो। अब ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ,
ऋग्वेद वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये बात कोई दोहराई नहीं है, पूरा वर्ल्ड मानता है। ऋग्वेद में 77 बार सरस्वती का वर्णन आता है, गंगा का केवल 3 बार आता है और कहीं वर्णन नहीं आता। जितनी भी आज तक, चाहे वामन पुराण है, चाहे महाभारत वन पर्व है, जितनी भी ग्रंथ हमारे हुए हैं सब में सरस्वती का वर्णन आता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें सरस्वती का वर्णन आता हो। सरस्वती को 2 तरीके से माता मानते हैं, अम्बी तमें, नदी तमें, देवी तमें सरस्वती। ये माता हमें ज्ञान दें, हमें आशीर्वाद दें, यानी कि अम्बी तमें माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, हर तरह से श्रेष्ठ सरस्वती, ज्ञान की देवी, हमें आशीर्वाद दे। ये सभी ग्रंथों में लिखा है। तो ये महाभारत में भी जिक्र है? बिल्कुल, महाभारत वन पर्व में पूरा जिक्र है। महाभारत के वन पर्व में ये वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बलराम जी ने युद्ध में हिस्सा ना लेकर वो सरस्वती की उन्होंने द्वारका से लेकर और आदि बद्री तक यात्रा की। ये पूरा वर्णन आता है। एक गांव है धौलरा, रादौर में, हमारे पहलियो चैनल पर है। वहाँ बलराम जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ बलराम जी आए हैं। तो पेवा में भी एक मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे इस ट्रैक को सरस्वती के लिए जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाभारत का युद्ध सरस्वती के किनारे हुआ है, ये बहुत से ग्रंथों में वर्णन आता है। तो एक बड़ी सफलता आप लोगों ने पाई। अब नई चुनौती क्या देखते हैं, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकों में तो शामिल हो गया, लेकिन इसके बारे में देश ही नहीं दुनिया जाने, उसको लेकर के क्या विज़न हो सकता है? देखिए, विजन तो हमारा सबसे पहला ये है, सरस्वती बोर्ड का जो गठन सरकार हरियाणा ने किया था वो इसलिए किया था कि मेन पानी चलाने का था, क्योंकि ये जो जितना क्षेत्र है आदि बदरी से लेकर सिरसा तक ऑलमोस्ट डार्क जोन है, कि इस क्षेत्र में पानी बहेगा, किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो पिछले 2 साल से हमने खूब पानी इसमें चलाया है। पहले ट्रैक बिल्कुल क्लियर नहीं था, कहीं 20 किलोमीटर थी, कहीं 10 किलोमीटर थी, कहीं बिल्कुल ही नहीं थी। तो हमने सभी लोगों के साथ मिलकर, किसानों का बड़ा योगदान रहा है और किसानों को फ़ायदा भी हुआ है। पिछले 2 साल से जब हम पानी चलाया, तो अगर आप किसी से पूछेंगे 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है दोनों तरफ का सरस्वती का, किसानों ने अब पिछले 2 साल से पाइप नहीं दिया समर्सिबल में। अदरवाइज तो हर साल पाइप देना पड़ता था, गहरा चला जाता था वाटर लेवल। लेकिन ये अब की बार ये बहुत अच्छा हुआ कि नहीं दिया गया। हम आदि बद्री के लगभग 7 किलोमीटर आगे अगर आए, बिलासपुर से नीचे से लेकर और सिरसा O2 हेड तक, हमने बिल्कुल ट्रैक जो है 400 किलोमीटर का लगभग क्लियर कर लिया है। उस ट्रैक में हमने पानी चलाया, आज भी चल रहा है। थोड़ा है, कहीं ज़्यादा है, हमारे लिए थोड़ी सी पानी की। हम ऊपर एक प्रोजेक्ट डैम बना रहे हैं आदि बद्री सोम नदी के ऊपर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है कि हम 24 घंटे सरस्वती में 12 महीने पानी चलाएंगे। ये प्रोजेक्ट सरस्वती का है। क्या बात करें, मतलब सरस्वती को जिंदा कर देंगे एक तरीके से? बिल्कुल जिंदा हो चुकी है। अगर आप मेरे से, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या सरस्वती नदी के धाराती के नीचे बह रही है? नहीं, ऊपर भी बह रही है। मैं क्या, आप कहीं भी जाकर देखिए, आप पूरा ट्रैक बिलासपुर के आज़ाद आश्रम से लेकर सिरसा O2 हेड तक बिल्कुल क्लियर है। सरस्वती में आज अगर आप पानी छोड़ दें तो 300 से 400 क्यूसिक पानी आराम से चलेगा। ऐसा ट्रैक हमने सारा बना दिया है। ये मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, तो ये तो बड़ी मतलब अच्छी खबर है कि इस तरीके जो एक नदी सूखी हुई थी, बिल्कुल, और इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे ये देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, कि वो पूरी तरीके से जो है 400 किलोमीटर तक आप लोगों ने, हमने एक्चुअल में सरस्वती का जो क्षेत्र है, जितनी नदियां हैं आसपास सरस्वती के ऊपर से, सोम से अगर शुरू करें, उसके बाद चौतंग आती है। चौतंग का कुछ हिस्सा हमने डायरेक्ट जो शिवालिक की पहाड़ियों से होकर गुजरती है, वहाँ से पानी आता है, उसको हमने सरस्वती में ले लिया। कुछ दादूपुर का हमारे पास पानी आता है, उसको भी हमने सरस्वती में ले लिया। उसके बाद नीचे राक्षी भी आती है, उसका भी कुछ पार्ट हमने सरस्वती में ले लिया। और सरस्वती में नीचे लिंडा नाला है, उसका पानी भी आता है। एक बेंठन नाला है, उसका पानी भी आता है, जो शाहबाद के तंदवाड़ी से पिछली बार अगर आपने ध्यान हो, जहाँ से मारकंडा टूटा था। और उसके बाद मारकंडा खुद आकर सरस्वती में मिलता है, कैथल ज़िले में। टांगरी सरस्वती में मिलती है। गग्गर कैथल ज़िले में आकर पंजाब बॉर्डर पे सागरा गांव में सरस्वती से मिलती है। और वहाँ से गग्गर, ये सारी नदियाँ सरस्वती आगे लेकर सिरसा O2 हेड तक चलती हैं। ये ट्रैक हमारा बिल्कुल क्लियर है। कहीं भी अगर आप जाकर देखेंगे, पानी आपको थोड़ा या ज़्यादा चलता मिलेगा। अब और आगे क्या देख रहे हैं इसके अलावा आप लोग? हमारा आगे एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की श्रद्धा बढ़ी है सरस्वती के प्रति, नो डाउट।
पहले इतनी नहीं थी। पहले जो लोग गंदा नाला बोलते थे, अब कम से कम ये फ़ोन करके कहते हैं जी सरस्वती में कोई गंदगी डाल रहा है। पहले ये बोलते थे कि ये गंदगी जो नाले में गंदगी डाल रहा है, अब कम से कम वो सरस्वती नदी तो बोलने लग गए। ये भी हमारी बड़ी जीत हम मानते हैं। अब हम घाट बना रहे हैं लगभग हर गांव में, कहीं 4-5 रिवर फ्रंट हम डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों का बोटिंग का और सारा संग्रहालय, हम जीट रोड पे यहाँ पीपली में बहुत बड़ा एक कोशिश हमारी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से सरस्वती को इस क्षेत्र के लोगों के लिए टूरिज्म के एंगल के, श्रद्धालुओं के एंगल से, हर तरीके से, क्योंकि पेवा जो हमारा सेंटर है जिसमें 5 स्टेट के लोग पिंडदान के लिए आते हैं, उसमें भी हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने, दूर दूर से लोग जो लगाएं। एक रिवर फ्रंट हम पेवा भी बना रहे हैं, तो डेवलप कर रहे हैं, तो घाट भी बना रहे हैं। ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा एक लोगों के सामने एक तस्वीर सरस्वती की आए। अब एकदम से तो ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं है बहुत, क्योंकि सरकारों के किस तरह से बात मनसा की है। पहले की सरकारों की किसी की मनसा ऐसी नहीं रही है, लेकिन इस सरकार की मनसा रही है, नायब सैनी जी सरकार की, पीछे मनोहर जी की सरकार की, ये पूरी मनसा रही है कि सरस्वती में पानी चले, सरस्वती की विरासत लोगों के सामने आए और लोग ये कहें हाँ सरस्वती प्राचीनतम नदी है और हमारे इस क्षेत्र में सरस्वती बहती थी, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति जिंदा रही। बहुत बहुत धन्यवाद धूमन सिंह जी। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ थे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी। इनका साफ कहना है कि ये हरियाणा के लिए एक बड़ी खबर है कि एनसीईआरटी और हरियाणा के पाठ्यक्रम में सरस्वती सभ्यता को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पे जहां बच्चे भी अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि किस तरीके से सरस्वती नदी, जो कि आज की तारीख में विलुप्त हो चुकी है, वो किस तरीके से हमारी संस्कृति को विकसित करने में मददगार साबित हुई थी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।